सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक सारांश। परिचय होमो सेपियंस की यात्रा। युवल नोआ हरारी की सेपियंस हमारी प्रजाति होमो सेपियंस के इतिहास की खोज करती है, जो मानव जाति के उदय से लेकर वर्तमान तक है। हरारी मानव इतिहास को आकार देने वाले प्रमुख विकासों में तल्लीन हैं। यह पता लगाते हैं कि हम कैसे विकसित हुए, समाजों का निर्माण और वे ताकतें जिन्होंने हमें आज जहां हम हैं वहां पहुंचाया है। कथा को 4 भागों में विभाजित किया गया है: संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति, मानव जाति का एकीकरण और वैज्ञानिक क्रांति। भाग 1: संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने संज्ञानात्मक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जिससे जटिल भाषा, कल्पना और संचार का उदय हुआ। इस क्रांति ने मनुष्यों को कहानियां साझा करने, मिथक बनाने और बड़ी संख्या में सहयोग करने में सक्षम बनाया, जिससे हम अन्य प्रजातियों से अलग हो गए। हरारी का मानना है कि साझा कल्पनाओं जैसे कि भगवान, राष्ट्र और धन पर विश्वास करने की हमारी क्षमता हमारी सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। वे लिखते हैं, हमारी सामूहिक कल्पना के अलावा कोई देवता, कोई राष्ट्र, कोई धन और कोई मानवाधिकार नहीं है। इन साझा मान्यताओं ने हमें समाजों को संगठित करने, कानून बनाने और जटिल सामाजिक संरचनाओं का निर्माण करने की अनुमति दी। भाग 2: कृषि क्रांति। लगभग 12,000 साल पहले शुरू होने वाले चारागाह से कृषि में परिवर्तन ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस अवधि में पौधों और जानवरों को पालतू बनाया गया, जिससे बसे हुए समुदाय और सभ्यताओं का उदय हुआ। हालांकि हरारी का तर्क है कि यह क्रांति एक दोधारी तलवार थी। जबकि इसने जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी उन्नति की अनुमति दी, इसने सामाजिक पदानुक्रम, श्रम शोषण और कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट भी ला दी। इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। हरारी कृषि क्रांति का वर्णन इस तरह करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि जबकि इसने स्पष्ट प्रगति लाई, इसने मनुष्यों को कड़ी मेहनत, खराब आहार और बीमारी के चक्र में भी फंसा दिया। भाग 3: मानव जाति का एकीकरण। जैसे जैसे मनुष्य दुनिया भर में फैलते गए, उन्होंने बड़े और अधिक जटिल समाजों का निर्माण किया। हरारी उन ताकतों की जांच करते हैं जिन्होंने मानव जाति को एकजुट किया, जैसे कि पैसा, साम्राज्य और धर्म। वह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे इन संरचनाओं ने लोगों के विभिन्न समूहों के बीच अभूतपूर्व सहयोग की अनुमति दी। हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा अब तक की सबसे सार्वभौमिक और सबसे कुशल पारस्परिक विश्वास प्रणाली है। वह बताते हैं कि कैसे पैसे की अवधारणा ने संस्कृतियों और भाषाओं के बीच व्यापार को सक्षम किया, एक समान आर्थिक प्रणाली के तहत अलग अलग समूहों को एकजुट किया। साम्राज्यों ने मानव समाजों को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरारी चर्चा करते हैं कि कैसे साम्राज्यों ने, हालांकि अक्सर दमनकारी होते हुए भी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तकनीकी नवाचारों और बड़े पैमाने पर सहयोग को सुविधाजनक बनाया। धर्मों के प्रसार ने मनुष्यों को और अधिक एकीकृत किया, साझा नैतिक संहिता और पहचान की भावना प्रदान की। भाग 4: वैज्ञानिक क्रांति। लगभग 500 साल पहले शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। हरारी इस बात की खोज करते हैं कि कैसे ज्ञान की खोज और वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग ने भाप इंजन, बिजली और इंटरनेट जैसी अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति को जन्म दिया। इस युग में पूंजीवाद का उदय भी हुआ, जिसे हरारी एक धर्म के रूप में वर्णित करते हैं जो विकास और लाभ पर जोर देता है। हरारी चर्चा करते हैं कि कैसे विज्ञान और पूंजीवाद ने वैश्विक अन्वेषण और उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया है। ज्ञान और संसाधनों की खोज ने प्रकृति और अन्य लोगों के शोषण को जन्म दिया। वह प्रगति के अंधेरे पक्ष को उजागर करते हैं, जिसमें पर्यावरण का क्षरण और परमाणु युद्ध का खतरा शामिल है।
होमो सेपियंस का भविष्य अंतिम अध्यायों में हरारी मानवता के भविष्य पर अटकलें लगाते हैं। वह मनुष्यों को बदलने के लिए जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आनुवंशिक इंजीनियरिंग की क्षमता पर चर्चा करते हैं। लेखक इन प्रगति के बारे में नैतिक प्रश्न उठाते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या हम एक नई प्रजाति में विकसित हो सकते हैं या अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। हरारी हमारे सामने एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ते हैं। क्या असंतुष्ट और गैरजिम्मेदार देवताओं से अधिक खतरनाक कुछ भी हो सकता है जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं? निष्कर्ष, एक प्रजाति में परिवर्तन। सैपियंस मानव इतिहास का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, उन शक्तियों की जांच करता है जिन्होंने हमारी प्रजाति और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे आकार दिया है। हरारी की संज्ञानात्मक, कृषि और वैज्ञानिक क्रांतियों की खोज मानव प्रगति की जटिलता और साझा कल्पनाओं को प्रकट करती है जो हमें एक साथ बांधती हैं। पुस्तक हमें अपने अतीत पर चिंतन करने और उस भविष्य पर विचार करने की चुनौती देती है जिसे हम बनाना चाहते हैं। सैपियंस को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए हरारी के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि को समझना महत्वपूर्ण है। मानवता की कहानी केवल घटनाओं का वृत्तांत नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की प्रकृति और एक प्रजाति के रूप में हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर एक प्रतिबिंब है।